नमस्कार दोस्तों, एवेंजर्स के 35th इशू में आपका स्वागत है। तो एवेंजर्स के पिछले इशू में हमने देखा कि कैंग के हाथ ग्रेल लग चुका है, जिससे वो इस यूनिवर्स को रिसेट करके एक नया यूनिवर्स बनाना चाहता है। लेकिन तभी एवेंजर्स की मदद के लिए ट्वाइलाइट कोर्ट आ जाते हैं, जिन्हें कैंग से बदला लेना है और फिर दोनों टीम्स मिलकर कैंग को हराते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो ग्रिल एक्टिवेट हो गया था। तो अब आगे यहाँ हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं, जो कहती है कि हमारे पास अब समय नहीं है। यह कहते ही एवेंजर्स और ट्वाइलाइट कोर्ट इकट्ठा होते हैं। तभी कैप्टन मार्वल इन सब से कहती है कि हमने इस कैंग को हरा दिया है, पर इतना पर्याप्त नहीं है। अब ये ग्रिल एक्टिवेट हो चुका है और जब ये पूरी तरह इनिशियलाइज्ड हो जाएगा तब वो एक नई यूनिवर्स बनाएगा और पुराने को खत्म कर देगा। तो क्या किसी को कुछ कहना है? तभी टोनी कहता है, क्या हम इसे फोड़ सकते हैं? जिस पर मॉडरेट टोनी से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी आर्थर पूछता है कि अगर हम इस प्रोसेस को अगर रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो अरेस्ट कर सकते हैं। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि हाइपोथेटिकली कुछ भी हो सकता है, पर रियलिस्टिकली हम इस समय ऑन्टोलॉजिकल मैकेनिज्म से डील कर रहे हैं, जिसके साथ हम में से किसी ने भी डील नहीं किया है और ये सबकॉन्शियसली डिजाइन किया गया है ह्यूमन माइंड द्वारा। तभी लैंसलॉट कहती है कि हमारे हाथों से समय छूटता जा रहा है। तभी विजन सबसे कहता है कि अगर हम इस ग्रिल को रोक नहीं सकते हैं और खत्म नहीं कर सकते हैं तो हमें इसे रिमूव करना होगा। ये सुनते ही कैंग हंसने लगता है और कहता है, रिमूव करना होगा? वो भी किधर? यहाँ पर सब कुछ जो एग्जिस्ट करता है वो एक कॉस्मोस में है, तो क्या तुम उसे पूरे मल्टीवर्स से निकालना चाहोगे? जिस पर सैम कैंग से कहता है, हमारा इरादा कुछ ऐसा ही है। ये सुन के कैंग को गुस्सा आता है और वो कहता है, यह असंभव है। जिस पर सैम कैंग से कहता है, क्या असंभव? कम ऑन कैंग, जरा अपने आसपास देखो, तुम किससे बात कर रहे हो? यह कहते ही कैंग देखता है कि उसके सामने एवेंजर्स और ट्वाइलाइट कोर्ट खड़े थे। फिर कुछ देर बाद हम आयरन मैन, विजन, ब्लैक पैंथर, बिडीवर और कैम्पलट को देखते हैं, जो मिलकर काम कर रहे थे। तभी आयरन मैन कहता है, हमने लिंक कर दिया है, वो भी मिलके। ये कहते ही आयरन मैन पावर हाउस को कांटेक्ट करता है और कहता है, हमारी तरफ से काम हो गया है, अब तुम्हारी बारी है। यह कहते ही हम कैप्टन मार्वल, लैंसलॉट और स्टॉर्म को देखते हैं, जो आयरन मैन का संदेश सुनते हैं। तभी लैंसलॉट कैप्टन मार्वल से पूछती है, तुम एवेंजर्स की स्टार हो ना, तो तुम कितना शाइन कर सकती हो? जिस पर कैप्टन मार्वल लैंसलॉट से कहती है, जितना तुम सोच सकती हो उससे भी कई गुना। लेकिन तभी स्टॉर्म उन दोनों को रोकती है और कहती है, यह कोई कंपटीशन नहीं है। ये सुनते ही वे तीनों अपने अंदर से एनर्जी निकालने लगते हैं और तब लैंसलॉट स्टॉर्म से कहती है, सब कुछ कंपटीशन है और ये भी है और मैं इसे जीतने वाली हूँ। लेकिन तभी ये सब कुछ करने के बाद कैप्टन मार्वल टीम लाइटनिंग रॉड को कांटेक्ट करती है और कहती है, तैयार हो जाओ। यहाँ हम स्कारलेट विच, मॉडरेट, आर्थर को देखते हैं, जिन्हें कैप्टन मार्वल का संदेश मिलता है। तभी आर्थर कहता है, आर्मर ऑफ कतौन तैयार है और उसके अंदर का व्यक्ति भी, तो जो करना है वो करो। ये सुनते ही कैप्टन मार्वल, लैंसलॉट और स्टॉर्म अपनी सारी ताकत मिलाकर आर्थर पे वो सारी एनर्जी छोड़ देते हैं। तो वही वांडा और मॉडरेट अपनी मैजिक से आर्थर की मदद करने लगते हैं और तब हम आर्थर को देखते हैं, जो अपनी पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाता है और कहता है, ओपनर्स तैयार रहो। यहाँ हम टीम ओपनर को देखते हैं, जो है सैम विल्सन, गेलहॉट, बर्सिलेक और पर्सिफल। तभी गेलहॉट कहती है, मुझे अब भी पता नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं। जिस पर सैम कहता है, ये स्पेल ऑपोजिट्स को लेकर है और तुम गॉड हो जो मॉर्टल के साथ है और मैं मॉर्टल हूँ जो गॉड के साथ है। जिस पर गेलहॉट कहती है, हम अपना जीवन मेटाफोर में वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिस पर सैम कहता है, हम तो ऐसे भी मरने वाले हैं। यहाँ आर्थर वो सारी एनर्जी मिलाकर ओपनर के पास भेजता है। यहाँ आयरन मैन कैम्पलट से पूछता है, क्या एक काम कर रहा है? जिस पर कैम्पलट कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये सैम और गेलहॉट इस एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, जिसे वांडा और मॉडरेट ने स्पेल में बदल दिया है। लेकिन अब बारी है बर्सिलेक की, जो स्पेस टाइम को बेंड करके पोर्टल खोल सकता है। ये कहते ही बर्सिलेक पोर्टल खोलने लगता है। यहाँ बिडीवर ये देखकर कहता है, मैं जानता था कि ये प्लान काम कर जाएगा, पर बर्सिलेक को परेशानी उठानी होगी। तभी बर्सिलेक की मदद के लिए पर्सिफल आ जाता है और तब वहां पर एक बड़ा पोर्टल खुल जाता है। तभी एक और पोर्टल से ब्लैक पैंथर बाहर आता है ग्रेल को लेकर और सबसे कहता है, अच्छा काम किया,
अब मैं इस ग्रिल को लेकर इस पोर्टल से जाता हूँ, जिसके बाद ये कॉस्मोस सुरक्षित हो जाएगा। तभी सैम टचेला के पास आता है और कहता है, तुम्हें जानते हो ना, ये वन वे ट्रिप है। जिस पर टचेला कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर किसी को तो ये करना ही है ना, इसीलिए ये काम ब्लैक पैंथर करेगा, क्योंकि मैं इसके लिए जन्मा हूँ। लेकिन तभी उन सब पर जोरदार हमला हो जाता है। तभी वे सब लोग देखते हैं कि वहां पर एशियन कंबाइन आ चुके थे। ये देखकर कैप्टन मार्वल सबसे कहती है, ये एशियन कंबाइन है। जिस पर लैंडस्लॉट पूछती है, ये लोग बाहर कैसे निकले? लेकिन तभी एशियन कंबाइन के हाथ वो ग्रिल लग जाता है। या आयरन मैन, विजन और कैम्पलॉट एशियन कंबाइन पर हमला करने जाते हैं, तो वही दूसरी ओर स्कारलेट विच, आर्थर और मॉडरेट आ जाते हैं। या ये देखकर अल्बेस्टर कहता है, एवेंजर्स और टॉयलेट कोट एक साथ। जिस पर एनोए अल्बेस्टर से कहता है, हमारे पास मेरिडियम नहीं है और उसके बिना हम कमजोर है। ये कहते ही वे लोग उस ग्रिल को लेकर इस नए बने हुए पोर्टल से चले जाते हैं। इधर एवेंजर्स और टॉयलेट कोट फिर से इकट्ठा होते हैं। तभी आयरन मैन कहता है, ये क्या हुआ? ये एशियन कंबाइन बाहर कैसे आ गए? जिस पर कैम्पलॉट यानी कि इम्पॉसिबल सिटी कहता है, उन लोगों को मैंने ही बाहर निकाला है। ये सुनते ही बीडीवर सिटी से कहता है, वे लोग ग्रिल को लेकर चले गए हैं। जिस पर सिटी कहता है, मैं जानता था कि ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। ये सुनते ही स्टॉर्म सिटी से कहता है कि तुम जानते थे? जिस पर सिटी कहता है, हाँ मैं टचेला को पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसे ही मर जाए, इसलिए मैंने एशियन कंबाइन को बाहर निकाला ताकि वे लोग वो करें जो टचेला करना चाहता था। आफ्टर ऑल एक ही जगह है जहाँ पर हम कॉस्मोस निकलने की शुरुआत कर सकते हैं, और वो ऐसी जगह है जो असल में जगह ही नहीं है। वहाँ पर टाइम नहीं होता है। ये एक ऐसी नो टाइम नो प्लेस है जिसे एवेंजर्स और टॉयलेट कोट ने मिलकर बनाया है। तो अगर नए कॉस्मोस को बनना ही है तो हमें उसे वहीं पर भेजना होगा जहाँ पर कुछ नहीं है। या हम एशियन कंबाइन को देखते हैं जो क्रेन लेकर कहीं पर आ चुके हैं। तभी एनोए कहता है, ये गलत है। ये कहते हुए लोग देखते हैं कि ग्रिल में कुछ होने लगा था। तभी वो ग्रिल पूरी तरह इनिशियलाइज्ड हो जाता है और वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है, और तब वहां पर पहले फिलामेंट का जन्म हो जाता है और कुछ नए की शुरुआत हो जाती है।